Okay, in this problem what we have to do, let us see. So there are two small spheres, each having the charge capital Q, are suspended by insulating threads of length capital L from a hook. Okay, this arrangement is taken in a space where there is no gravitational effect. Then the angle between the two suspensions and the tension in each will be. ओके, तो ये है कि एक हुक है हमारे पास, है ना, उसी से थ्रेड से देर आर टू चार्जेज. ओके, देर आर टू चार्जेज ईच ऑफ प्लस क्यू. ये भी प्लस क्यू है और ये वाला भी प्लस क्यू है. इन दोनों का थ्रेड का जो लेंथ है, इस तरीके से इस थ्रेड का लेंथ क्या है, कैपिटल एल, है ना. ये जब अर्थ पे है तब, है ना. सो देयर इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस, बट इसमें कह रहे हैं क्या कि दिस अरेंजमेंट इज टेकन इन स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट. इसको स्पेस में ले जाते हैं तो वहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है. तब क्या होगा, ओके, देन द एंगल बिटवीन टू सस्पेंशंस, एंगल क्या होगा, ये दोनों, ये थीटा एंगल कितना होगा स्पेस में, वो हमें बताना है. और टेंशन का वैल्यू क्या होगा धागे में, है ना. तो ये हुक है, ये वॉल नहीं है वहाँ पे. सो व्हाट वी हैव टू सी दैट कि जब स्पेस में जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों चार्जेज एक दूसरे से मैक्सिमम सेपरेशन मेंटेन करना चाहेंगे ना, है ना, बिकॉज दे विल रिपल इच अदर. ओके, तो होगा क्या कि स्पेस में वो एकदम सीधे एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से चार्जेज विल प्लेस ईच अदर. ओके, सो दैट द डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम. इस पॉइंट को हम लोग वो कह देते हैं. ये लेंथ भी एल है और दिस लेंथ इज ऑल्सो एल. सो द टोटल डिस्टेंस, this total distance is how much? This total distance will be 2L. ओके, तो ये एंगल कितना हुआ, साफ ही पता चल रहा है कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री, है ना. सो ये 90 वाला ऑप्शन तो नहीं होगा ये. सो 180 इज द ऑप्शन. तो तीन ऑप्शंस में तो ऐसा है. सो नाउ लेट अस सी कि ये इन दोनों पे क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन दूर जाता हुआ लगेगा, बिकॉज दे विल नॉट लाइक ईच अदर. एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, सो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे दूर की तरफ. तो इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, what there will be another force in the string which will be equal to tension. ओके, और उसी तरीके से इधर भी टेंशन लगेगा. सो लेट अस सी कि दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय टेंशन. सो इक्विलिब्रियम कंडीशन के हिसाब से क्या होगा कि दिस टेंशन इज इक्वल टू दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन. और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन इज व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 यानी कि Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. R की जगह पे क्या है यहाँ पे 2L, दैट मीन्स 2L का होल स्क्वायर. सो विच आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू, है ना. ऑप्शन ए 2L का होल स्क्वायर है. ध्यान रखना है यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं हुआ है. ओके, सो दैट्स वाई दिस इज इनकरेक्ट and this is incorrect. So correct option is A. Okay.